हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले 10 प्रश्न आपके लिए ले आए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जापान। देखो बेटा, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन प्रश्न है कि हमारा पड़ोसी देश नहीं है, तो इसका ऑप्शन है जापान। जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, केटू या कंचनजंगा? कल हमने प्रश्न किया था भारत की सबसे ऊंची चोटी, और आज हमारा प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में है। अब प्रश्न 3, कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर सिंधु? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारतीय प्रायद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है बेटा। प्रश्न 4, ये तो सब बच्चों को पता है, ग्रीष्म काल यानी गर्मी के महीने में उत्तरी मैदानी भागों में बहने वाली गर्म हवा को डैश कहते हैं? मॉनसून, लू, समुद्री हवाएं, व्यापारिक हवाएं? बिल्कुल ठीक पहचाना, लू। गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। अब आती है बारी प्रश्न 5 की। किस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखो बेटा, इसको हमने ऐसे याद किया था जब पढ़ा था सूरज। सूरज का पर्यायवाची क्या क्या है? रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, अरुण। ये सब है सूरज के पर्यायवाची शब्द। तो आप इनमें ढूंढिए कि कहाँ पे इसका पर्यायवाची है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज की भूमि के रूप में हम अरुणाचल प्रदेश राज्य को जानते हैं। अब हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों, अब है अपना प्रश्न 6, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती को प्राथमिकता दी जाती है? देखो बेटा, सीढ़ी नुमा खेत क्या होते हैं? ये ऐसे सीढ़ी होती है ना, ये स्थिति कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन राज्यों में उत्तराखंड राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहीं पे कौन सी खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अब है प्रश्न 7। एक प्रश्न इस प्रकार का भी हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब ठीक से जिसकी मैचिंग नहीं हो रही। अब देखते हैं, ऑप्शन ए है राजस्थान, जयपुर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, तमिलनाडु, अमरावती, गोवा, पणजी। क्या देखा आपने इसमें? आपने देखा कि एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो अब हमें इसमें देखना होगा कि किस राज्य की राजधानी गलत है, सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान की तो जयपुर होती है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, तमिलनाडु की अमरावती होती है? नहीं, गोवा की पणजी होती है। तो इसमें से गलत कौन सा हुआ? सुमेलित नहीं है, ठीक से मैचिंग नहीं हो रही है इसकी, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। अब आते हैं प्रश्न 8 पे। निम्नलिखित में बेमेल को पहचाने। इसमें भी हमें बेमेल, जो मेल नहीं खा रहा, उसको पहचानना है। अब देखिए, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्ण। अब हम देख पा रहे हैं कि जो पहले 3 ऑप्शन है वो तो नदियों के नाम है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो तो कोई नदी है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्ण। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। इसमें भी आपको बेमेल शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी
दक्कन और ऑप्शन डी कोंकण। क्या याद आया इनको पढ़ के? ये तीनों पठार हैं, कोंकण तट है, तो इनमें से अलग कौन हुआ? कोंकण, ऑप्शन डी। और हमेशा की तरह 10वां प्रश्न आप प्यारे बच्चों के लिए, आपको बताना है इसका सही जवाब। प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। डैश आसपास के मैदानों से थोड़ा ऊंचा होता है। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पे रेत ही रेत होता है, मैदानी भाग होता है। पर्वत जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, पहाड़ियाँ उनसे थोड़ी नीचे होती हैं, और पठार पहाड़ियों से नीचे लेकिन मैदानों से ऊंचे होते हैं। तो इसका जवाब आप सब बच्चे बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बाय बाय बच्चों।